बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 349वां दिन सखत दिल करके तुमने पसारा किया। मोमिनों का दिल सखत कैसे हुआ और किस प्रकार का दिल सखत करने की यहाँ पे बात कही गई है। शिर गिरना एक मुहावरा होता है जिसका तात्पर्य है बोझ ढोना या उत्तरदायित्व को निभाना। इसी प्रकार दिल को सख्त करने का आशय दृढ़ संकल्पवान होने से है। क्रूर होने को सखत होना, वो सखत हैड़ा हमने नहीं करना है। दृढ़ता को धारण करना ही सखत होना है सुंदर साथ जी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए डिसिप्लिन भी होना पड़ता है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स भी सेट करने पड़ते हैं। तो वो होता है सखत होना, ताकि जागनी मिशन की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ा जा सके। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर आज तो वाणी गायन नहीं है, आज तो सीधा बीतक साहब की ओर चलेंगे। आज हमारी दिल्लू जी शायद पत्री ले आई होंगी आज। हाँ जी, आइए चलते हैं। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी शुरू करें। हाँ जी, शुरू कीजिए। पत्री आई है पत्री आई है, पत्री आई है पिया की पत्री आई है। श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम, श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है, पत्री आई है पत्री आई है। ऊपर तो पर नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ऊपर तो पर नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। लज्जा का सिर भानने वाले, मेहंदी का थाना थापने वालों, मोबिन में सिरदार बने तुम, आपो पा सब वार गए तुम। झूठे कबीले छोड़ के आजा, आँख दजाल की फोड़ गए तुम। झूठे कबीले छोड़ गए तुम, आँख दजाल की फोड़ गए तुम। जो कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं, जो कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उन के सिर पर होते हैं। पत्री आई है, पत्री आई है पत्री आई है। तुम लाहुद के हो लाडलिया, याद करो धन की रंग रलिया।
तुम लाहुद के हो लाडलिया, याद करो धन की रंग रलिया। भूल गई तुम हम नहीं भूले, साथ में भोम के झूले हिंडोले। याद करो वो खूब खुशहाली, दे दे कर दौड़ी थी ताली। अरस भी सुना, फरस भी सुना, अर्श भी सुना, फर्श भी सुना। माया का ये एक नमूना, माया का ये एक नमूना। प्याला छूटा छूटी साखी, ये माया फिर भी है भागी। पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है। मैं तो यहाँ हूँ, मेरा क्या है, पर ये धर्म का काम रुका है। मैं तो यहाँ हूँ, मेरा क्या है, पर ये धर्म का काम रुका है। अपने धनी की कर लो सेवा, रहनी में मिलता है मेवा। तुमको हमने खेल दिखाया, देखी तुमने झूठी माया। एक एक रूह को बोली आजा, इस नासुत को छोड़ के आजा। एक एक रूह को बोली आजा, इस नासुत को छोड़ के आजा। रब दे जो तुमने की ना होती सैयों जुदाई भी ना होती। जो कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं, जो कौल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उन के सिर पर होते हैं। पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है। पत्री आई है, पिया की पत्री आई है। श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम, श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, पिया की पत्री आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये एक भजन नहीं था सुंदर साथ जी, ये तो चितवन थी। इश्क रब्द में भी ले गई, प्राणनाथ जी के पास पाती लिखते हुए भी ले गई। कौन से हृदय का दर्द वो लिख कर भेज रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पन्ना जी की चितवन भी, साथ ही अर्श की भी, अर्श से अर्श तक, बीच में फर्श भी इसमें कवर हुआ। बहुत सुंदर। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड
दिलू जी बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जो आपके मुखार बिंद से ये मीठी वाणी हमें सुनने को मिल रही है। हम सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की पाती पत्री आई है और हमारे भी नाम पे आई है सुंदर साथ जी ये पाती। इसीलिए इसका एक एक शब्द यदि अभी भी अंदर नहीं उतरा और हमने उसके मुताबिक जीवन जीना शुरू नहीं किया ना तो सफल नहीं होगी। इस पाती का एक एक शब्द हमारे लिए है, इसीलिए इसको अपनी ओर उंगली करके, ना किसी बादशाह पे, ना किसी औरंगजेब, ना किसी सेनानी, ना उसके सिपाही, ना वैष्णव, ना लोग, सुंदर साथ जी कोई नहीं, बीतक मेरी बात है मेरे धनी जी के साथ, ऐसे लेके चलेंगे। आइए कहते हैं ओ फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम। क्या नाम है सुंदर साथ जी? मोहम्मद इब्ने इस्लाम नाम रखवाया गया है हमारे श्री जी का, क्योंकि जैसी जहां जिस देश में जा रहे हो, जहां पे जा रहे हो वैसा ही कहते हैं निरत करना। नाम भी वैसा रख के गए, भेष भी वैसा करके गए, पर ताले में ने लिखा नहीं था, ले नहीं पाया। छठे दिन के अंत में जो जागना है, ओ फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम। वे राजा लोग ही बादशाह से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे सुंदर साथ जी? लालदास जी अभी हमें समझाएंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बीतक साहब तो बाद में लिखी गई, लालदास जी तो हर बार तखत के आगे, पिया जी तखत पे विराजमान होते हैं और लालदास जी तखत के आगे नीचे आके बैठ जाते हैं और सब पढ़ते हैं, जो पिया इशारा करते हैं वो पढ़ते हैं। हर चर्चा से पहले ये दोहराया जा सकता है सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर, केवल अपने सुंदर साथ को संबोधित इसमें किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है, कहते ये हमारा जीवन है और अगर ये बीतक हमारा जीवन, हमारी बीतक बन जाए तो फिर ये जीवन सफल हो जाएगा। सुंदर साथ जी, ओ फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम। वो राजा लोग ही कहते बादशाह से बात करेंगे कि कौन आ गया है? फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम ने स्वयं को आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा घोषित कर दिया है। इसके बाद आप पीछे ते जैसी तुम लिखो। कौन? जिन राजाओं को मैं जगाऊंगा वो तुम्हारी मदद करेंगे आके। इसीलिए कन्विंस कर रहे हैं, पिया जी मुझे जाने की आज्ञा दे दो। ये ना सोचना कि मेरे ऊपर कोई खतरा मंडराएगा, बिल्कुल भी उनके दिल में ये ना आए। किसी तरह से मैं इनसे आज्ञा ले लूं, पीछे ते जैसी तुम लिखो, तिन ऊपर चले हमारा काम। इसके पश्चात आप पत्र में जैसा लिखेंगे उसके अनुसार कहते मेरा कार्यक्रम होगा। मैंने तुम्हें अपना पर्पस समझा दिया है कि मैं क्यों यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, पर फिर भी आप पत्र में जैसा लिखकर भेजोगे उसी के अनुसार मैं अपना कार्यक्रम बनाऊंगा। अगर आप कहोगे नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा, पर पूरी तरह से कन्विंस कर रहे हैं। उधर इंद्रावती जी पिया को कन्विंस करने में लगी हुई हैं सिंधी में। किसके लिए? हम सुंदर साथ जी के लिए। और यहाँ धनी स्वयं सुंदर साथ जी स्वयं आज्ञा मांग रहे हैं। किनसे? जो अपना सर कलम करने के लिए रेडी हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेके गए हैं, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती, जिनकी सेवा पूजा कभी खत्म नहीं होती कि एक आरती हो तो दूसरी शुरू करें। उनका तो जीवन आरती बन चुका है, उनका जीवन सेवा पूजा बन चुका है।
अष्ट प्रहर 64 घड़ियां 24 घंटे में से एक पल भी तो ऐसा नहीं है जो वो माया के कामों में लगे हुए हों, तब हुक्म चलता है सुंदर साथ जी। जब दिल पिया जी को दे दिया जाता है तब हुक्म चलता है। घर में रोका जाता है सुंदर साथ जी, कभी कभी कोई कोई घर, प्रवाही घर ऐसे होते हैं जहाँ पिया पिया की सेवा पधराने से भी रोका जाता है, जहाँ पाठ करने से, पारायण पढ़ने से, टीका पढ़ने से भी रोका जाता है। पर सुंदर साथ जी जैसी परिस्थितियां हो ना वैसे एडजस्ट कीजिए। अंदर ही अंदर रोम रोम को पुकारने से तो कोई नहीं रोक सकता ना सुंदर साथ जी। जब घर पे ना हो तब वाणी पढ़िए। आज तो मोबाइल में है, नहीं भी पधराने दे रहे, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, मोबाइल तो आपके पास है ना सुंदर साथ जी। वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है, दिल में पधराना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो पधारे हुए हैं दिल में सुंदर साथ जी, उनके दर्शन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी का दिल मत दुखाइए, पर पिया से जो लौ लगी है उसको कोई नहीं रोक सकता। अंदर से मेरी सांसों में उसका नाम सुनाई देता, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाहर से रोका जा सकता, अंदर से कभी नहीं रोका जा सकता सुंदर साथ जी। इसीलिए वाणी से कभी दूर मत रहिए। चितवन सुबह नहीं करने देते, रात को नहीं करने देते, घर में होते दोपहर में कर लीजिए। कभी तो ऐसा समय होता है जब आप अकेले होते हैं, जब आप मोबाइल चेक कर रहे होते हैं या कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, पिया के पास बैठ जाइए सुंदर साथ जी। मुझे तो ऐसा लगता है 2 कामों के बीच में 5 मिनट भी आपको मिले हैं ना, वो 5 मिनट भी अंदर से आंखें मूंद जानी चाहिए। बाहर चाहे खुली हैं या बंद हैं, पर अंदर शांत एकांत हो जाए। वो 5 मिनट भी मत छोड़िए। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा पल चुन रखा है इस सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम ने। कितने प्यारे प्यारे नाम रख लिए, चाहे उर्दू के हों, फारसी के हों, हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, हमें क्या लेना देना। चाहे उनको श्री कृष्ण जी के नाम से कहें, प्राणनाथ जी नाम नहीं है, प्राणनाथ अंदर है सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप को प्राणनाथ, 5 शक्तियों से मिलके जो बनता है वो प्राणनाथ होते हैं। सारी शक्तियों के स्वामी वो प्राणनाथ होते हैं सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी भी प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी भी प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी भी प्राणनाथ जी, क्योंकि 5 शक्तियां इन सब के अंदर रही हैं। क्यों? उनको भी प्राणनाथ करके श्री रास में लिखा गया, श्री कृष्ण जी को भी श्री राज करके लिखा गया, श्री प्राणनाथ जी करके लिखा गया। उन 5 शक्तियों के कार्यान्वित होने का समय, एक्टिव होने का समय, वाणी उतरने के समय आता है। तो एक्टिवेटेड वो कब होती हैं, कब एक्शन में आती हैं? इंद्रावती जी के धाम हृदय में एक्शन में आती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा था, जोश की जब जरूरत ही नहीं थी, क्या असराफील श्री कृष्ण जी के अंदर हुआ करते थे? तब तो वाणी नहीं उतरनी थी। क्या असराफील की वहां कुछ जरूरत थी? क्या बिना जरूरत की शक्तियां अंदर बैठी रहती हैं? वो कहते हैं अक्षरातीत कभी अधूरा नहीं होता, वो हमेशा पूरा होता है। सारी शक्तियां उसके साथ आना ही पड़ता है उनको। प्राइम मिनिस्टर आया है, छोटे छोटे सारे मिनिस्टर को साथ में आना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर को भी आना पड़ता है। जहां जहां प्राइम मिनिस्टर चलेगा सबको पीछे चलना पड़ता है। वो कभी अधूरा नहीं आता, चाहे जरूरत हो या ना हो। उनके अंदर असराफील भी था, उनके अंदर जबराइल भी थे, उनके अंदर अक्षरातम भी थे, उनके अंदर सब कुछ हमेशा पूर्णातिपूर्ण है, वो कभी अधूरा नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी के अंदर भी 11 साल 52 दिन तक आवेश स्वरूप यानी पूरा सुंदर साथ जी, कोई अधूरापन नहीं। ऐसा नहीं है वाणी नहीं उतरनी तो असराफील अंदर नहीं होंगे, सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ था। पर असराफील की एक्शन का समय कब आया? जब वाणी उतरनी थी। जागृत बुद्ध सुंदर साथ जी जब आनी थी, जितनी जितनी जिसके माध्यम से जब जब पिया ने, मास्टर प्लानर ने ये लीला लिखी, वैसे वैसे होती गई, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। जहां मेरे धनी
का स्वरूप था, आवेश स्वरूप था, वो सारे बहुत सुंदर। ब्रज की लीला बहुत सुंदर, रास की लीला बहुत सुंदर। हम खेल के आए हैं, हम ब्रज की गोपी बड़ी सुंदरता से निभा के आए हैं उस रोल को। रास की गोपियां जो हम बनी थी, जो सखियां रास में बनी, कितनी सुंदरता से हमने उनके उथले वचन भी सहन किए, चाहे बेहोश हुए, चाहे गिरे, जो मर्जी किए, पर हुए ना खड़े सुंदर साज जी। हमने उनके उथले वचन भी सहन किए, हमने उनका अंतर ध्यान होना भी सहन कर लिया, हमने उनके साथ झील ना किया, रास की अनंत रामतें की, हमने उनके साथ वो कर दिया सुंदर साज जी जो आज तक दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा कर दिया हमने सुंदर साज जी, पिया जी करवाते चले गए और हम करते चले गए। और सुंदर साज जी अब समय आया जागनी रास की गोपी बनने का। कैसे बन सकते हैं? हर पल हर घड़ी जो पिया जी पाती में सिखा रहे हैं, तारतम वाणी में सिखा रहे हैं, अष्ट प्रहर की सेवा में, ये सारे सुंदर साथ के एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं? ये हमने हर तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी करते हैं, मैथ्स करते हैं। राजी कहते हैं सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं मैंने, इसको पढ़ो, बीतक को पढ़ो अपनी। ये बीतक नहीं है, ये ऐसी हिस्ट्री है जो प्रेजेंट भी है, जो फ्यूचर भी है। ऐसी हिस्ट्री कभी देखी है आज तक सुंदर साज जी? ये तुम्हारी आज भी बीतक, ये चेतन हिस्ट्री है सुंदर साज जी, जो आज भी घटित होती है और कल भी घटित होती रहेगी। हमारा परम धाम ऐसी ज्योग्राफी है सुंदर साज जी, जो चेतन ज्योग्राफी है, जो कल भी थी, जो आज भी है, जो कल भी रहेगी, और हूबहू बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे मेरे पिया जी के धाम हृदय से परम धाम प्रकट हुआ है ना, वो बिल्कुल वैसा ही चढ़ती चढ़ती रोशनाई। जब भी देखो नया, मैं सोचती थी बंद कर लो आंखें, देख लिया, अटका कैसे रहता है राज जी, वहां पे कैसे अटका रहता होगा, बोर नहीं होते होंगे देख के एक ही चीज को, पर पल पल में तो बदल जाती है। हम सोचिए सुंदर साज जी, रास की एक रात में यहाँ के लाखों साल निकल गए थे, काल माया के लाखों वर्ष यहाँ निकल गए। महारास की एक रात्रि थी, पर दिल था कि भरता ही नहीं था। बार बार रामते लाखों वर्षों का पता नहीं लगा, वहां पे रास खेलते रहे हम। कितनी रामते पिया जी से की, कितना श्रृंगार कैसे छलक रहा था, झलक रहा था। चांद भी देखने को नीचे आ गया था कि आज योग माया में हो क्या रहा है। चेतन भूमि है सुंदर साज जी, वो भी अति सुंदर, अति प्यारी लीला वहां पे हो गई। तो सोचिए, परम धाम में एक नजारा देखा, पल में बदल गया, पल भी नहीं लगा बदल गया, पर उसमें ऐसे अटके रहते हैं, परमहंस उठ नहीं पाते सुंदर साज जी। ये ब्रह्मवाणी जब श्रृंगारित होकर आती है ना, इन्हीं बिंदियों से, इन्हीं मात्राओं से, तब भी घंटों पे घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि इतने घंटे निकल चुके हैं। ये तो ज्ञानमय श्रृंगार होता है, ज्ञानमय स्वरूप होता है। अभी जब उसमें प्रेम फूंक दिया जाता है, तो उसके बाद सुंदर साज जी घंटों तो क्या, मुझे लगता है वर्षों का पता नहीं लगता होगा, महीनों का पता नहीं लगता होगा कि बैठे ही रह गए। हमें लगता है नहाना है, ये करना है, वो करना है। आप सोचिए, जो सालों साल जिनकी दाढ़ियां बढ़ जाती हैं, ऋषि मुनियों की जटाएं बंध जाती हैं, क्या उनको उठ के नहाने का होश रहता होगा? तब उनको कुछ समझ नहीं आती। अभी तो खोज रहे हैं पार ब्रह्म को सुंदर साज जी। हमें सब कुछ बताया जा रहा है, बैठे बैठे परोसा जा रहा है सुंदर साज जी। अब भी समय ना निकाला तो बहुत गुनाह हो जाएगा। इसके पश्चात कहते, जैसा लिखोगे मैं वैसा ही कार्यक्रम बनाऊंगा। स्वयं हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी भावार्थ में कहते हैं, स्वयं अक्षरातीत होते हुए भी श्री जी ने छोटी से छोटी बात में सुंदर साज जी को अपनी राय देने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हिटलर राज नहीं था सुंदर साज जी, जो हमने कह दिया वो फाइनल। वो कह सकते थे कि नहीं, मेरा वहां जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूं। नहीं, जैसा आप पत्र में लिखेंगे वैसा मैं करूंगा। क्यों? जीत लिया उन्होंने पिया जी को। वो तो
आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। पिया को मोल खरीद लिया। क्या मोल लगता है सुंदर सा जी खरीदने के लिए? प्रेम के मोल में खरीदा जाता है वो, और इन सुंदर साथ जी ने वो प्रेम के मोल से खरीद लिया है उनको। हम कहते हैं हमारे पास आते नहीं, और इनके पास से तो जाते ही नहीं वो, हमारे पास से भी नहीं जाते, बस हमें दिखाई नहीं दे रहे सुंदर सा जी, जाते तो किसी के पास से भी नहीं है। कहते जो क्या सिद्ध करता है स्वतंत्रता देना, किसी भी महान लक्ष्य में जब सबकी सहभागिता होती है तो वो सरलता से पूर्ण हो जाता है। आज भी एक महान लक्ष्य स्वामी जी लेकर चले हैं, हम सब सुंदर साथ जी को जितना हो सके उसमें सहभागिता निभानी है। आज वो समय है सुंदर साथ जी हमारे पास, हम भी महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहभागिता जरूर निभाएं। सरलता से पूर्ण होता है जब सबकी राय ली जाती है, सबकी सहभागिता होती। क्या क्या अक्षरातीत स्वयं नहीं कर सकते थे? ले, इनको जगाने का कार्य कौन सा बड़ा था सुंदर सा जी? अभी समय नहीं आया, और अक्षरातीत इस खेल की मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ते, टोने ही को आकार लेके बैठते हैं, किसी को पता ही ना लग जाए कि मैं अक्षरातीत बैठा हूं। जिसके पास वो आंख होगी वही देख पाएगा सुंदर सा जी। वो आंख वाला है, वो सब देखता है, पर यहां भी जब आंख वाले हम हो जाते हैं ना, अंतर्दृष्टि हमारी खुल जाती, तभी उस आंख वाले को देख पाते हैं, उसके बिना सुंदर साथ जी देख भी नहीं पाते। तानाशाही मानसिकता से कभी भी महान लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, छोटे से एक दायरे में रह जाते हैं यदि डिक्टेटरशिप हम करते हैं। ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, ये कम ज्ञान, ये ज्यादा ज्ञान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर से एक बार देख के देखिए सुंदर साथ जी। जी हाँ जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दीदी यूट्यूब पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है। एक सेकंड। कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी। और जी फेसबुक लाइव नहीं हो रहा है दीदी। जी, एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है? नजर से एक बार देख के देखिए। नहीं दीदी, अभी दिखाई दे स्क्रीन रहा है, ब्लैक है। अभी दिखाई दे रहा है, बस फेस दिखाई दे रहा है। अभी मैं ये शेयर करूं तो अभी भी अब दिखाई दे रहा है उधर? हाँ जी, अब आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। नहीं, और फेसबुक लाइव नहीं हो रहा था रुक दीदी। गया है। जी जी, कोई बात नहीं, मैं कल थोड़ी सी सेटिंग सुंदर साथ जी चेंज कर दूंगी रील्स के सुंदर साथ के लिए, अब हो जाएगा शांता जी। थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब कहते हैं तानाशाही से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो और वैसे भी सुंदर साथ जी तानाशाही करनी किस पे है? तानाशाही क्या हमने सुंदर साथ के ऊपर करनी है? वही तानाशाही छोड़कर, तो यहाँ माया की तानाशाहियां छोड़ के, अपने सुंदर साथ जी किसको छोड़ के? माया की तानाशाहियां छोड़ के तो हम इधर आते हैं, पिया की तरफ आते हैं। और यदि यहाँ भी तानाशाहियां ही करनी है तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो माया की उधर ही करते रहते तो ज्यादा अच्छा था। पिया के अंगों का दिल नहीं दुखाना, और किसी का भी दिल नहीं दुखाना सुंदर साथ जी। तानाशाही कहीं भी नहीं करनी, चरण रज बनकर रहना। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सुंदर साथ की तो चरण रज बनना भी बहुत मुश्किल है, उसमें भी पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं। जो मैं ठौर उहाँ करूं तो तुम्हारा उपराला होए। कहते हैं अगर मैं वहां जाके जागनी कार्य करूं तो तुम्हारा उपराला हो जाएगा, आपकी सहायता हो जाएगी। तुमको कहने को होए, तुमको मिलने चाहे सोए। अगर आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहें, तुमको कहने को कुछ है आपके पास अगर, तो तुमको मिलने चाहे सोए, तो संदेश वाहक के माध्यम से मुझे कह सकते हैं, कानजी भाई को भेज सकते हैं या फिर शेख बदल भाई को भेज सकते हैं। और अगर मिलना चाहें तो अगर आपको आने दें तो आकर आप मुझसे मिल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम, अगर आप कहेंगे तो ही मैं वहां जाऊंगा। पर जैसे इंद्रावती जी कन्विंस करती है ना सुंदर साथ जी,
पहले धनी ने भी कन्विंस करके दिखाया, अभी सिंधी नहीं उतरी है, अभी सिंधी उतरी नहीं है, पहले पिया रूहों को कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पे, जो उनके ऊपर न्योछावर हो गई हैं, समर्पित हो गई हैं। सिंधी बाद में उतरी है। उसके बाद इंद्रावती जी तो सुंदर साथ, यहाँ भी सुंदर साथ के ऊपर वारी 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 हैं, और इंद्रावती जी पिया को भी हमारे लिए कन्विंस करती हैं। हर जगह इंद्रावती जी की आत्म ने अपना रोल, उनके जीव ने भी कितनी बखूबी निभाया है सुंदर साथ जी। जिस वास्ते हुई इनायत, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पाती को, जिस वास्ते हुई इनायत सो ल्यावते थे तुम पे। शरीयत की राह पर चलने वाले, सबसे पहले किसकी पिक्चर आती है दिमाग में? शरीयत की राह पे चलने वाले, वो औरंगजेब के टाइम के। आज सुंदर साथ जी जो इस वाणी को अपने अंदर तक उतार के व्यवहार में नहीं ला रहा, वो शरीयत पर ही चल रहे हैं सुंदर साथ जी। जिस वास्ते हुई इनायत सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए। शरीयत की राह पे चलने वाले उन शाही दरबार के लोगों से तुम कहना, आज भी शाही दरबार के लोग मिल जाते हैं सुंदर साथ जी, कि उन्हें मार्ग दर्शाने के लिए ही सो ल्यावते थे तुम पे। अल्लाह की मेहर से सनंद किताब नाजिल हुई है, उन्हीं पे इनायत होने के लिए हुई है ये। पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पे खड़े ए, लेकिन वो तो पीछे फिरे, उन्होंने नकार दिया। इस्लाम के अनुयायी तो कहलाते हैं, पर इस्लाम की सच्ची राह से दूर हैं। वास्तविक इस्लाम की राह पे चलने वाले तो हम हैं। बहुत सुंदर अर्थ है सुंदर साथ जी। दूसरों पे घटाना हो, बड़ा ही सुंदर अर्थ है ये। आज तक इस चौपाई को कितनी सुंदरता से दूसरों के ऊपर घटा दिया और पल्ला झाड़ा, इसीलिए चटाई से उठे, पल्ला झाड़ा और हम निकल दिए। उसके बाद फिर अगले साल बीतक सुनी और फिर दूसरों पे घटाया और फिर पल्ला झाड़ा और चल दिए, इसलिए असर नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। ये उन लोगों के लिए तब कहा गया था। यदि ये बीतक कथा नहीं है, ये बीतक कहानी नहीं है, दिस इज चेतन हिस्ट्री ऑफ आर्स, इसीलिए ये प्रेजेंट भी है, ये फ्यूचर भी है, ये आज भी हो रहा है। और सारे के सारे शब्द मुझ पर, हर सुंदर साथ पर घटित हो रहे हैं। कहते तुम्हारे लिए इनायत हुई थी ये वाणी, ये केवल सनंद किताब की बात नहीं है सुंदर साथ जी, तुम्हारे लिए नाजिल हुई थी ये वाणी, तुम्हारे लिए, तुम पे इनायत, हम पे इनायत हुई है, ल्यावते थे तुम पे, तुम्हारे लिए मैंने चौराहे पे, इस माया के चौराहे पे खड़े हो के श्रृंगार का वर्णन कर दिया, अपना भी कर दिया, श्यामा जी का भी करवा दिया, साथ ही तुम सब सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन करा दिया। कौन करवाता है अपने पत्नी के वस्त्रों, आभूषणों, श्रृंगार का वर्णन कौन करवाता है? और अपने श्रृंगार को भी वर्णन करा दिया इस फानी माया में सुंदर साथ जी खड़े होके, जहां कोई समझता भी नहीं है कि मेरी अंगनाओं को चोट लग जाए, किसी तरह उसको इस माया के नश्वर होने का पता लग जाए, अखंड सुखों का स्वाद इनको किसी तरह मिल जाए। मैंने सारे वर्णन, ये पूरी वाणी उतार दी तुम्हारे लिए। इंद्रावती सखी को आगे करके उनको वकील भी बना दिया तुम्हारा, कि तुम अकेली मत समझना कभी भी खुद को, यहाँ पे मुझे दूर मत समझना। ऐसे ऐसे पात्र मैंने बीतक साहब में तुमको दिखा दिए, ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती? और तू बीतक को भी कथा बना के बैठ गई और कहती रही मुंह से, शिकारी आएगा दाना डालेगा, पर उसमें फंसना नहीं, बार बार कहती रही सुंदर साथ जी। और तुम भी कहते रहे बीतक कथा नहीं है, बीतक कहानी नहीं है, पर इन प्रसंगों को तुमने कहानी बना बना के सुनते रहे, दूसरों को सुनाते रहे, तुमने अपने जीवन में इसको उतारने की कभी कोशिश नहीं की। वाणी को भी एक साधन बना लिया सुंदर साथ जी, वाणी को भी सुनने और सुनाने का एक साधन तो नहीं बना लिया है ना। उसके बाद जीवन बदला या नहीं बदला, कितने % बदला? तुम पे इनायत हुई है ये वाणी, तुम्हारे लिए मेहर हुई है, तुम्हारे लिए स्पेशल, जो आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ था। उस अनहोनी को मैंने होनी कर दिया, उस अर्श को मैं फर्श पर ले आया इस तारतम वाणी के माध्यम से। स्वयं ज्ञानमय स्वरूप बन के तुम्हारे लिए मैं खड़ा हो गया, पर तुम पीछे फिरे,
तुम इस वाणी पे कभी नहीं उतर पाए, तुमने कभी इसको अपने अंदर क्यों नहीं उतारा, तुमने इसको पिया क्यों नहीं, तुमने अपने तुम्हारे जीवन से वो सुगंधि क्यों नहीं आई, जागनी रास की गोपियों तुम्हारे रोम रोम से क्यों प्रस्फुटित नहीं होता, पिया पिया की आवाज क्यों नहीं आती। ये माया फिर आती है तुम्हारे बालू, ईमान जो बालू जैसा खड़ा है उसको बहा के चली जाती है, तुम पे क्यों असर नहीं होता इतनी सुंदर वाणी का। इस्लाम पे खड़े कौन है सच्चे सुंदर साथ जी, हम ये तो अपने ऊपर ले लेते हैं, इस्लाम की सच्ची राह से वो लोग दूर हैं और वास्तविक तो हमें कहाँ है हम इस पे चलने वाले। हाँ वो 12 सुंदर साथ जी थे, 12 नहीं हजारों सुंदर साथ जी, 500 की जमात तो सुंदर साथ की थी, ईश्वरी सृष्टि भी पीछे नहीं रही सुंदर साथ जी, हजारों उनको सुंदर साथ ही कहा जाता है, उनको ऐसा नहीं कहा जाता ये सुंदर साथ और वो नहीं, 5000 को सुंदर साथ ही कहा जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने लक्षण दिखाए हैं, वैसे सुहागनियों के लक्षण उनमें दिखाई देते थे, उनके जीव ने सारे लक्षण अपने स्वयं में समाये और दर्शन करते थे, पिया जी के जीव होके भी दर्शन कर लिया करते थे सुंदर साथ जी। और हम कहते हैं कि असली राह पे चल, लोगों को जरा बात हम लोगों से करने जाए ना प्रवाही जन से, तो सुना कीजिए जरा, कितने बड़े बड़े दावे ठोकते हैं हम कि हमसे ज्यादा कौन जानता है, पूरे धर्म ग्रंथों के भेद हमारी तारतम वाणी में हैं, पर मेरे दिल में उजाला कितना है, वहां कौन से अंधेरे हैं सुंदर साथ जी जो वाणी को अंदर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, कौन से हैं ऐसे कि इस तीर को आगे तक हृदय में जाने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा कौन सा पर्दा है सुंदर साथ जी कि ये वाणी भेद नहीं पा रही है उसको, क्योंकि मेरे जीव के विकार खड़े हैं वहां पे, अभी भी सुंदर साथ प्यारे नहीं लगते हैं, अभी भी ये दुनिया बहुत प्यारी लगती है, यहाँ की सुविधाओं, एक सुंदर साथ जी एक तुला लीजिएगा अपने अंदर, एक मेजरिंग स्केल होता है ना वो लीजिएगा, एक तुला को, एक तरफ मेरा सुंदर साथ, एक तरफ यहाँ की सुविधाएं, क्या चुनेंगे आप। अभी पिया नहीं है, अभी सुंदर साथ है। पिया की सुंदर साथ की गरिमा कितनी होती है क्या हम जानते हैं, क्या हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं उनके लिए, इधर मेरा बहुत सुंदर संबंधी हो, इधर मेरा सुंदर साथ हो, क्या चुनेंगे सुंदर साथ जी। हमने उनकी गरिमा को पहचाना नहीं है। सबसे प्रेम कीजिए और कभी किसी का दिल ना दुखाइए, यहाँ दुनिया की सुविधाएं हो और इधर मेरे सुंदर साथ का प्रेम हो, क्या चुनेंगे सुंदर साथ जी, ये जीव क्या चुनेगा उसमें से। आज भी अंदर सटल सूक्ष्म बैठी हुई जो इच्छाएं हैं ना, हैं वो नहीं देख पा रहे हम सुंदर साथ जी पिया जी को, तो इसीलिए दूसरों पे इन चौपाइयों को घटा घटा के बहुत गलतियां हो गई हैं। कभी हमने हिंदुओं को, कभी मुसलमानों को, कभी किसको निशाने पे रखते रहे कि ये वैष्णवों पे घट गई, ये इन पे घट गई, ये वल्लभाचार्य वालों पे घट गई, ये राधा वल्लभी मार्ग वालों पे घट गई, ये इस्लाम पे घट गई, वेद पे कतेब पे हम पे घट रही है सुंदर साथ जी। कुरान में जैसे किस्से कहानियों में छुपा कर क्या लिखा हुआ था, हैरून फैरून का किस्सा लिखा हुआ था, रियल पात्र थे उन कहानियों में और कहानियां ही समझते रह गए सब। ऐसे ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है सुंदर साथ जी कि ये बीतक उस समय की 400 साल पहले की लिखी हुई है, ये हमसे भूल हो रही है, इसके अंदर छुपा के आज के रियल पात्र दिखाए जा रहे हैं और उनमें से मैं हम एक हैं सुंदर साथ जी। और तुम भी इस्लाम पर पे तुम करो क्या, श्री जी सुंदर साथ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस्लाम की वास्तविक राह पर तुम हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, पे तुम करो क्या, क्या कर सकते हो तुम। जो दिन रसूलें फुरमाया सो ढील बीच देखा, कहते हैं मोहम्मद साहब ने साकुमार की जागनी के बारे में जो फुरमाया था, जो दिन रसूलें फुरमाया था, वो समय जो निश्चित किया था, उसके पूर्ण होने में तुम क्या कर, पता है उनको सारा पता है।
आप सोचो सुंदर साथ जी, उनको पता है ये कार्य नहीं होने वाला, सो ढील बीच देखा, उसमें ढील है, छठे दिन में होगा, ये छठे दिन के भी अंत में होगा सुंदर साथ जी। उनको पता है इस कार्य में ढील है, फिर भी 12 सुंदर साथ को 12 प्लस सुंदर साथ जी कहूंगी मैं, 7 पता नहीं कौन कौन लगे हुए हैं उनके, और फिर भी उनको भेजा जा रहा है। क्यों भेजा गया, क्या रीजन है? जब उनको पता है तो क्यों भेजा जा रहा है? कुरान में पहले से लिखवा दिया गया, मुनारे गिरेंगे, ऐसा होगा, ये होगा, इनको मार पड़ेगी। क्यों लिखवाया गया सुंदर साथ जी, क्यों हुआ ऐसा? वॉट इज द रीजन? द सोल रीजन, एक ही कारण था, और वो कारण मैं हूं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ अपनी तरफ देखे, हमारे लिए खड़ा किया गया है इन 12 सुंदर साथ जी को। हमारे पास यदि देखने को, हम देखें भी तो किसकी ओर देखें, कैसी रहनी हम करें, ये 12 सुंदर साथ जी को खड़ा किया गया। श्री जी को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितना कुछ सहना पड़ा सुंदर साथ जी, कितनी बार पैरों में छाले पड़े, कितनी बार रक्त निकला होगा, बाहर से रक्त निकला होगा, कभी धोरीड़ा जैसा रक्त अंदर से भी बहा होगा, कितना दिल उनका रोया होगा, जीव लगा हुआ है साथ में, बहुत रोता है वह सुंदर साथ जी। अपनों से जब चाबुक पड़ते हैं तो वो रोता है। उस पे किसका नाम लिखा हुआ है, क्या जरूरत थी सहने की? हम सब सुंदर साथ के लिए कि सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं, तुम्हें ये ना लगे सारा कुछ तो माया में हमने सहाया, आपने किया ही क्या है। जो भी शिरोमणि सुंदर साथ हुए सबको सहना पड़ा, वो सहकर ही खड़े हुए सुंदर साथ जी, उसके बिना खड़े ही नहीं हुए। हमारे लिए खड़ा किया गया उनको कि ऐसे बन के देखो, बीतक साहब में सब बताया गया, इस प्रकार के बनो, इनको अंदर संभालो, लालदास जी के गुणों को अंदर संभालो, बिहारी जी को अंदर से निकाल दो, उनके अंदर जो था वो अपने अंदर से निकाल दो। बिहारी जी का कोई कसूर नहीं था, उनको भी खड़ा किया गया था हमें दिखाने के लिए सुंदर साथ जी। सारे दोष मेरे अंदर हैं, किसी सुंदर साथ में बीतक में दोष दिखाई नहीं देता। और आज भी यदि कोई भी बिहारी जी बन के आते भी हैं तो उनको भी पिया नहीं भेजा है, क्योंकि कहते हैं स्वामी जी बहुत सुंदर कहते बिहारी जी और औरंगजेब के बिना श्री जी कैसे बनते, उनकी महिमा कैसे होती। रावण नहीं होता तो राम, भगवान राम को कौन जानते, कंस नहीं होते तो कृष्ण जी को कैसे जानते सुंदर साथ जी। इसीलिए होना बहुत जरूरी है। ये रोल प्ले कर रहे हैं सारे, किसी के प्रति कोई कष्ट देने भी आ रहा है, कोई बात नहीं, पिया ने सेवा में लगाया है। मेरा जीव खड़ा नहीं ना होता, मेरे विकारों को निकालने के लिए धनी कैसे आएंगे, किसी ना किसी के माध्यम से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मैं उनकी ओर बढ़ जाऊं। कहते हैं ढील बीतक साहब में लिखवा दिया सुंदर साथ जी कि अभी सकुमार का जो दिन निश्चित हुआ है ना, उसको पूर्ण होने में अभी देर है। कहाँ लिखा है? ये हमारे प्यारे स्वामी जी निकाल के लाए हैं। कहते हैं पारा 6 सूरे माइदा 5 की आयत 42 में लिखा है कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और आयत 43 में लिखा है जो लोग उससे फिर जाते हैं वो लोग ईमान ही नहीं रखते। हम कितनी बार फिर जाते हैं सुंदर साथ जी, इससे बहुत ध्यान दीजिएगा। एक माया की सिचुएशन आई, जरा से हम बिजी क्या हुए, हम सेवा से ही हट जाते, नहीं अभी तो समय नहीं है। ये समय कभी नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी, इस समय को निकालना पड़ता है। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, हमें भी अपनी माया की दुकान में से समय चोरी करके लाना पड़ता है। ये नहीं देती कभी भी, ये कभी नहीं देती कि लो समय और जाओ पिया के चरणों में अर्पित कर दो, लो ये समय सुंदर साथ की सेवा के लिए अर्पित कर दो। चोरी करके समय ले आना पड़ता है। आपका हक है सुंदर साथ जी, अपने एंटरटेनमेंट में से निकाल के लाइए।
जहां जहां समय व्यर्थ हो रहा है उस पे पैनी निगाह रखिए। अब नहीं है हमारे पास सांसें व्यर्थ करने के लिए। कहते हैं जो लोग उससे फिर जाते हैं वो लोग ईमान ही नहीं रखते, क्योंकि संसार में प्रचलित शब्द तो ला मकान, ला होता है नहीं, जिसका मकान ही नहीं है, कोई ला मकान यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसमें ही लीन हो जाते हैं। जबकि प्रेम तो आगे चलता है। और हम बहुत सुंदर गाते हैं कि प्रेम तो हमारे ही अंदर है, पर अगर आ जाए तो वो अनुभव बताया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। वो इतना प्रेशियस एक्सपीरियंस होता है। पतंग कहे पतंग को कि मैंने दीपक देखा है, तो या तो पतंग सही नहीं है या फिर पतंगा ठीक नहीं है, वो पतंगा ही नहीं है या फिर दीपक ही नहीं है। तो वो बताया नहीं जा सकता सुंदर सा जी। इसीलिए इंद्रावती जी के उसमें होता तो वो कभी नहीं बता सकती थी। आवेश स्वरूप उनसे कहलवा रहे हैं, वो कहलवा सकते हैं। इंद्रावती जी खुद नहीं कह सकती कि ये राज्य का श्रृंगार मैंने देखा है। राज्य को कहलवाना है उनसे। इंद्रावती जी कभी नहीं कह सकती कि मैंने दीपक देखा है। इसीलिए आवेशित वाणी है ये सुंदर साथ जी। मशाइख और उलेमा भी खुदा की किताब के निगहबान थे, तो क्यों नहीं वो धर्म के मर्म को समझकर उसे आत्मसात करते हैं और सरल सुपथ पर अग्रसर होते हैं। जो खुदा के नाजिल यानी फुरमाए हुए हुक्मों के मुताबिक हुक्म ना दें तो ऐसे लोग भी काफिर हैं। तो हमें भी कुछ नाजिल हुआ है खुदा से, यानी कि हमारे पिया प्राणनाथ जी से हमें भी ये तारतम वाणी नाजिल हुई है, उनके फुरमाए हुए हैं वो भी। तो हम क्या उनके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं सुंदर सा जी? तो क्या हम ये तो नहीं है? कितने % ये हैं सुंदर सा जी? दूसरों पे मरना बहुत आसान होता है, अपने ऊपर जब आती है तब पता लगता है सुंदर सा जी। तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, ये आगे करेंगे। एक एक शब्द को अंदर उतारते चले जाए। पीना क्यों कहते, खाना क्यों नहीं कहते सुंदर सा जी? खाने को अंदर जाने में समय लगता है, डाइजेस्ट होने में। पी जाते हैं ना, वो फटाफट लिक्विड की तरह अंदर पहुंच जाता है। लिक्विड बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाता है शरीर के अंदर। पी लीजिए वाणी को, देर ही ना लगे हृदय तक पहुंचने में। ऐसे पी लीजिए सुंदर साथ जी, रग रग में पहुंच जाए, रोम रोम में पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी। अब देर ना कीजिए। मिश्री की ईंटें थी, सॉलिड थी सुंदर साथ जी, उनका अर्थ किया गया। उन मिश्री की ईंटों को तोड़ तोड़ के टुकड़े बनाए गए उनके। इनसे मिश्री की ईंट ली नहीं जा रही अंदर, समझ नहीं आ रही कहाँ से खाएं कैसे खाएं, समझ नहीं आती वाणी। उनके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए ताकि तुम्हें लेने में आसानी हो जाए। अभी भी नहीं खाई जा रही, अभी भी पूरा पूरा नहीं पता लग रहा। उनको घोल दिया गया सुंदर सा जी, लिक्विडिफाई कर दिया गया, भावार्थ भी दे दिए गए। अब तो पी लो, अब तो पी लें सुंदर साथ जी। भावार्थ के आत्मार्थ प्रेम भर भर के बताया जा रहा, हमारे पिया जी हमारे सतगुरु बता रहे हैं। अब तो पी लीजिए सुंदर साथ जी, अब तो पी लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों की इस पोटली को कृपया क्षमा करते जाइएगा। आई कांट अफोर्ड कि मेरे एक भी सुंदर साथ जी का दिल दुख जाए, किसी भी भूल से जाने अनजाने में हुई हो। आपका दिल दुखाना, आपका नुकसान तो पता नहीं, मेरा हृदय कठोर हो गया तो मेरे पिया से मेरी दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।